ऊपर एक अल्लाह ताला भी तो बैठा है ना। ये दुनिया का सबसे झूठा आदमी जो ट्रम्प है और दुनिया का सबसे जालिम आदमी नेतन्याहू दुश्मन है मुसलमानों के। तो ये जो है अगर किसी की तारीफ करते हैं वो कोई आपकी खूबी बन जाएगी। वाह वाह भैया वाह, बहुत शानदार बात करी है। पाकिस्तान के एक वहां के जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि भैया तुम जो स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हो वो बहुत ही बेकार स्ट्रैटेजी है। लेकिन क्या कुछ कहा है उन्होंने। हामिद मीर कह रहे हैं कि एक तरफ ट्रंप है, दूसरी तरफ नेतन्याहू, ये ईरान पे कर रहे हैं हमले, पाकिस्तान करवा रहा है समझौता, और कह रहे हैं कि ट्रंप तो हमारी तारीफ कर रहे हैं जी। साथ में हामिद मीर ये भी जाने माने पत्रकार है पाकिस्तान के, साथ में ये भी कह रहे हैं कि एक अल्लाह ताला है जो ऐसी तारीफों का हिसाब करेगा। क्या हिसाब होगा सोबा? बिल्कुल, देखिए ऊपर वाला देख रहा है। ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है जो स्ट्रैटेजी बना के चल रही है, कह रही है कि भाई ट्रंप को भी हम खुश कर देंगे, ईरान को भी खुश कर देंगे, सऊदी अरब को भी खुश कर देंगे। तो ये जो इनकी स्ट्रैटेजी है उसमें जो है ये पिटेंगे, क्योंकि इनको ऊपर भी जाके मुंह दिखाना होगा। क्योंकि जिस तरीके से हामिद मीर का कहना है कि भाई ये एक झूठा नंबर का आदमी है, एक नंबर 1 झूठा आदमी है जिसे कहते हैं ट्रंप, और ये जो बहुत ही नेतन्याहू को ये लोग बहुत ही आतंक मचाने वाला आदमी कहते हैं। तो इस तरह के आदमी की अगर वो साथ कर देंगे तो मतलब मुझे लगता है कि ऊपर वाला देख रहा है, यही बात वो बताना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ और उनकी सरकार को, पाकिस्तान की सरकार को। और ये जो आप कह रहे थे कि सबको खुश कर देंगे, तो पाकिस्तान एक देश है कि हीरा मंडी है? बिल्कुल लगता है ये हीरा मंडी है। जिस तरीके से आप देखें कि ये चाटने के लिए पहुंच जाता है, पहले ट्रंप के पास चाटने के लिए पहुंच गए, उसके बाद अब कह रहे हैं कि भाई ट्रंप क्योंकि नेतन्याहू के साथ है, इजराइल के साथ है, तो उसकी भी चाट ही रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो लेकिन समझने वाली बात ये है कि अब जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग जो भी हैं वहाँ पर, थोड़े बहुत चुनिंदा लोग जो बचे हुए हैं, उनका कहना यह है कि भैया ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है, इस पे तुम उल्टी मुंह की खाओगे। ट्रम्प जैसा झूठा आदमी किसी सच्चे इंसान की भी तारीफ करे तो वो सच्चा इंसान भी मशकूक बन जाएगा। ये जो 24 कैरेट वाली बात की इस बंदे ने, ये मतलब हीरा, मतलब समझ रहे हो बात? ये जो बात निकली है इसके मुंह से कि ट्रंप जैसा आदमी अगर किसी सच्चे आदमी की भी तारीफ करे तो वो एक बहुत बड़ा झूठ बन जाएगा। इतनी फजीहत। सुबह देखिए, एक बहुत आपने सुनी होगी लाइनें, कहना गलत गलत, बताना सही सही। वाह। तो ये जो बात है यही आज के दौर में भी यहाँ पर बैठ रही है फिट, कि भैया अगर तुम झूठ भी बोल रहे हो उसको, तो उसको सही सही बताओ। तो जैसे कि ट्रंप कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे झूठ बोलते हैं, कहते हैं हम शांति के बहुत प्रिय आदमी हैं, हम पूरी दुनिया में शांति लेके आना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ मारे भी जा रहे हैं। तो भैया वो कह रहे हैं गलत गलत, लेकिन बता रहे हैं सही सही। यार पाकिस्तानियों के साथ अग्री करना इतना डिफिकल्ट है, लेकिन हामिद मीर जो चीज़ कह रहे हैं उसके बाद बस इकलौती चीज़ दिल से निकल रही है कि एक ना बड़ी लिस्ट बननी चाहिए और उस लिस्ट में उन तमाम लोगों का नाम शामिल होना चाहिए जिनकी ट्रंप ने तारीफ़ की है, जिनकी तारीफ़ ट्रंप करते रहते हैं, और उनके बारे में मतलब जो तारीफ़ है ट्रंप की उसके जस्ट अपोजिट उनके बारे में राय बनानी चाहिए। हामिद मीर ने इतना तो क्लियर किया है। आगे आपको और सुनाते हैं कि हामिद मीर ने कहा क्या है। इसलिए अब हम इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि हमें अमन के लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, सीज़ फायर के लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन हमें अब ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम ट्रंप को भी खुश रखें और हम ईरान को भी खुश रखें और बाकियों को भी खुश रखें। तो देखिए, बात यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये सबको खुश हो करने वाली बात जो है अब समझ में नहीं आती है। सीज़ फायर चलो आप कराना चाहते हो और आप इतने स्मार्ट बन रहे हो कि आप करा डालोगे सीज़ फायर, तो मुझे लगता है कि ये बात आप कोशिश करते रहो। ये भी कह रहे हैं इनके जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान के, वो भी यही बात कह रहे हैं। लेकिन ईरान एक बार मना कर चुका है कि भैया हम तुम्हारे सीज़ फायर के भरोसे नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पर। और इसमें मेरा 2 सेंट का कमेंट ये है कि मीर क्रक्स ये कह रहे हैं कि देखो हीरा मंडी मत बनो, तुम एक देश हो तो देश की तरह भी बिहेव करो, मतलब ये सबको खुश करने के चक्कर में हीरा मंडी मत बनो भाई। आगे सुनिए कि कह क्या रहे हैं। क्योंकि ये झूठ और सच के दरमियान न्यूट्रलिटी का जो ड्रामा है और ये जो चक्कर है ये हमें खराब कर सकता है। ये जोक ऑफ द सेंचुरी है कि पाकिस्तान एक न्यूट्रल देश है। आप ये देखिए कि इनका सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट था, ये था कि सऊदी अरेबिया पे कोई हमला करेगा ये उस पर हमला करेंगे। ईरान ने हमला किया, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इजराइल को ये एक देश के तौर पे कंसिडर नहीं करते, वो इजराइल अमेरिका के साथ मिलके मारे जा रहा है बम ईरान पे, लेकिन ये उस इजराइल के साथ भी मतलब गलबहियाँ करने के चक्कर में ही किसी तरीके से सीज फायर, गलबहियाँ करने के चक्कर में किसी तरीके से सीज फायर हो जाए। तो क्रैक्स ये है कि हामिद मीर जो कह रहे हैं कि ये जो न्यूट्रलिटी का ढोंग है, मतलब इसी को
विशुद्ध हिंदी में दोहरापन कहा गया है। देखिए ये आपस में ये भी आगे ये बात ये भी कहता है कि ये मुसलमानों को लड़ाने की साजिश है। ये जो कंट्रीज़ है जितनी भी आप देखेंगे, गल्फ़ कंट्रीज़ हो गई, पाकिस्तान, ईरान, ये सब आपस में लड़ा दें तो ट्रंप को मिल जाती है खुशी। आपने एक वीडियो कई बार देखा होगा, सोशल मीडिया पे आता है कि ट्रंप जो है एक बच्चे की तरह बैठे हुए हैं और पूरा गल्फ़ में तबाही मचाए हुए हैं। तो ये इस तरह के जो वीडियोज़ आते हैं वो इसीलिए आते हैं क्योंकि ये ट्रंप की साइकी जो है अब लोग समझना शुरू कर चुके हैं और पाकिस्तान की जो आम जनता है शायद वो अब समझने लगी है कि ट्रंप क्या करना चाहते हैं। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ हैं, पीएम हैं, या फिर उनके आसिम मुनीर हैं, वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि करना क्या चाह रहे हैं। और हालांकि जो अमेरिकन्स भी हैं, जो आम अमेरिकन्स हैं, वो भी ट्रंप से त्रस्त हो चुके हैं। आगे सुनिए कि मीर क्या कह रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे वो जी डिप्लोमेसी के बड़े तकाजे होते हैं जी, हिकमत के कुछ तकाजे होते हैं जी। देखें जी, आपको तो डिप्लोमेसी में तो सुपर पावर है अमेरिका, उसको भी साथ लेके चलना है, और ईरान जो है वो उसको भी साथ लेके चलना है। अब मुश्किल हो गया है, अब ऐसा नहीं होगा। आपने द स्क्रीन पत्ती वाले राजा रवीश कुमार को देखा होगा। उनकी एक बड़ी प्यारी लाइन है कि ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आओ घुस जाओ। लेकिन मतलब यहाँ पे हामिद मीर जो बात कह रहे हैं उसके दरमियान हमने मतलब ये राजा रवीश की बात क्यों की। तीर किसी भी दिशा में जा रहा हो, एक तीर है, ठीक है, वो निकला है और वो किसी भी दिशा में जा रहा है, ठीक है। पाकिस्तान क्या करते हैं, क्या करते हैं, घूम जाता है ना, वो उस तीर की दिशा में आके खुद को पोजीशन कर लेता है। तो यही कह रहे हैं हामिद मीर की देखिए बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। ये जो आप मीडिएशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले अपना घर संभाल लीजिए, पहले अपना देश संभाल लीजिए, अफगानिस्तान के साथ अपना मामला संभाल लीजिए, बालूचिस्तान के साथ अपना मामला संभाल लीजिए। सोबा देखिए ये झूठे तो बहुत हो गए हैं, क्या कहते हैं, पाकिस्तान वाले। अगर आप देखिए तो इन्होंने ये भी बता दिया था कि अब पाकिस्तान ने अपना आर्टिफिशियल सन बना लिया है, लेकिन बाद में खबर पता चली तो क्या निकली। खबर ये थी कि चाइना, देखिए हम हर एपिसोड में कोशिश ये करते हैं कि हम सिर्फ पाकिस्तान के बारे में इस तरीके की बातें ना करें जो उनको नीचा दिखाने वाली हो। जैसा कि मैंने कल कहा था कि वाजपेयी जी ने कहा है कि आप अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो चाइना आर्टिफिशियल सन बना रहा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान चांद तक नहीं पहुंचा तो उनके यहाँ साइंटिफिक डिस्कवरी जो है उस पर जोर नहीं दिया जा रहा। उन्होंने भी एक आर्टिफिशियल सन बनाया और वो आर्टिफिशियल सन जब दुनिया के सामने आया तो उसकी गहन जांच हुई। उस जांच के बाद पता चला कि ये आर्टिफिशियल सन जो है वो पाकिस्तान की किसी साइंटिफिक डिस्कवरी का रिजल्ट नहीं है। जो हमने ब्रह्मोस मारा था और वो जो ब्रह्मोस जो जाके गिरा उनके यहाँ, तो सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा, आसमां भी है, क्यों पिघलने लगा, बहुत शानदार, मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगी। देखिए पाकिस्तान जो है कहीं भी जा सकता है, किसी हद तक भी जा सकता है, जो आप चलने की बात कर रहे हैं। इसीलिए आपको बता दें कि अब पाकिस्तान से यूएई ने जो पैसे मांगे हैं तो उसके ऊपर वो बौखला गया है। कह रहा है कि भैया जो पैसे तुम मांग रहे हो तुम बेचारे हो। यूएई को कह रहा है पाकिस्तान कि तुम बेचारे हो, तुम लोगों को पैसा हम वापस करेंगे, लेकिन देखो हम ही बनाने वाले हैं। लेकिन साथ में अखंड भारत की बात भी कर दी है उसने। क्या कह रहे हो? अखंड भारत वाली बात ये है, मतलब इनका एक अरमान अब मेरे को थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है कि अल्टीमेटली वो जो पीओके वाली पूरी डिबेट है, मेरे को नहीं लगता कि सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ही भारत का हिस्सा बनेगा। आप देख लीजिएगा कि जैसे बर्लिन वॉल गिरी थी और दोनों जर्मनी ईस्ट और वेस्ट एक देश हो गए थे, इनके पास अंतिम में कोई विकल्प नहीं बचेगा। इनका जो न्यूक्लियर हथियार है वो भी आतंकवादियों के हाथ में जाने का डर है। तो यही अमेरिका आएगा, कानून मीठेगा, इनकी इकॉनमी इतनी ख़राब हो जाएगी, इनको भीख मिलना बंद हो जाएगी और इसके बाद पूरी दुनिया कहेगी कि तुम भारत में मिल जाओ। ये इनको खुद लगेगा कि तुम भारत में मिल जाओ, उसके फिर अखंड भारत बन जाएगा। उसके अलावा इनके पास कोई विकल्प बचेगा नहीं। तो देखिए ये अखंड भारत की बात भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कह रहे हैं कि यूएई में 1 करोड़ की लगभग पॉपुलेशन है, उसमें से जो 43 लाख लोग हैं वो इंडिया के हैं। तो मशवरा दूंगा अपने भाइयों को यूएई में कि जनाब आपकी आबादी 1 करोड़ है, 10 मिलियन है, 10 मिलियन में से 4.3 मिलियन हिंदुस्तान के लोग रहते हैं। जरा अपना ख्याल रखें कि वो जो आपकी दोस्ती बड़ी उनके साथ बन रही है इंडिया के साथ, कहीं ये ना हो कि आप भी अखंड भारत का निशाना बन जाए। लेकिन खैर ये सब ऊट पटांग बातें तो वो करते ही रहते हैं। लेकिन क्या है, देखिए इंडिया के जो बड़े अच्छे लोग होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, वो जाके यूएई में काम करते हैं, उनकी जो जीडीपी में है हिस्सा लेते हैं और तब जाके यूएई फिर को करता है। लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझ में आ चुकी है कि भाई पाकिस्तान से कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारे पास सिर्फ लेबर बचा हुआ है और वो लेबर भी जाकर के यूएई में थोड़ा बहुत काम कर लेता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये भी कहते हैं कि इंडिया को जो भी कंट्री सपोर्ट करेगा
उसको पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करेगा। नहीं, हम आपको देते हैं फेक न्यूज़। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कहा है कि अगर आप भारत का समर्थन करेंगे तो हम आपका लोन नहीं लौटाएंगे। अब ये किसका लोन नहीं लौटाएंगे? ये अमेरिका का लोन नहीं लौटाएंगे, ये वेस्ट एशिया में जो इतने सारे देश हैं उनका लोन नहीं लौटाएंगे, ये IMF का लोन नहीं लौटाएंगे, ये वर्ल्ड बैंक का लोन नहीं लौटाएंगे, ये चाइना का लोन नहीं लौटाएंगे। बेसिकली हालत ये हो गई है कि चाइना से इन लोगों ने इतना पैसा ले रखा है कि किसी दिन चाइना बोलेगा कि ठीक है, रजिस्ट्री हो गई, कागज़ हमारे पास है, अब देश हमारा। एक और बड़ी प्यारी बात होने की पॉसिबिलिटी ये है कि देखिए ट्रम्प एकदम कहें छटपटा गाली वाली देने लगे हैं, गंदी गंदी गालियां। मतलब पहली बार है ह्यूमन हिस्ट्री में कि अमेरिका कोई प्रेसिडेंट मतलब किसी देश को, पूरे देश को इस हिसाब की गालियां दे रहा है। इतने बौखलाए में वो ये भी कह रहे हैं कि उनको नेटो का सपोर्ट नहीं मिला, ऑस्ट्रेलिया जापान किसी का सपोर्ट नहीं मिला। अब हिसाब किताब ये है कि ईरान मानने को तैयार है नहीं, और ईरान में घुसने का एक रास्ता है पाकिस्तान से, उनकी ज़मीन, उनका एयर स्पेस। अगर ट्रंप अपने पे आ गए तो पूरी पॉसिबिलिटी तो नहीं, इस बात का एप्रीहेंशन है, आशंका है कि वो पाकिस्तानी रास्ते घुसेंगे ईरान में। उसके बाद भैया जो बाजा फटेगा पाकिस्तान का, उसके बाद जो धागा खुलेगा, ओहो इनको मुंबई पे हमला करना है। आप देखिएगा, मतलब देखने लायक जो आतिशबाजी होगी वो देखने लायक होगी, मतलब स्वाद आ जाएगा। नहीं, ये बताइए कि ये जो एयर बेसिस वैसे यूज़ करने की बात कर रहे थे कि अमेरिका पाकिस्तान के एयर बेसिस और एयर स्पेस यूज़ करके घुसने की बात कर रहा है, ये जो हमने फोड़ा था ये इन्होंने वापस बनवा लिया है? नहीं, रिपेयरिंग वर्क चल रहा है वहाँ पे, रिपेयरिंग अभी तक चल रहा है, साल पूरा होने को है। एक दो जगह किराना विराना, एक तो किराना हिल सोची है, किराना दुकान होता है इनके यहाँ, किराना हिल्स है ना, तो वहाँ पे जो सब डैमेज हुआ तो रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। बट अभी मतलब अमेरिका अपने पे आ गया तो उनके पास टेक वेक तो है ना यार, वो कहीं से अपना प्लेन लैंड करा ले जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जो बम फटेगा, जो बाजा फटेगा, वो देखने में आएगा मजा। बिल्कुल सही बात है। ये एक तो बात काफ़ी बड़ी बड़ी करने लगे हैं अब पाकिस्तान, जब से मीडिएट कराने की बात कर रहे हैं तब से बड़ी बड़ी बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हालांकि इनके यहाँ जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो शूट कर रहे हैं। अब पेट्रोल के प्राइसेस जब शूट कर रहे हैं तो इन्होंने सोचा है कि पता नहीं, बस सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि भाई ये एक लॉकडाउन लगाने का प्लान बना रहे हैं। ये है क्या है लॉकडाउन? ये कह रहे हैं कि इसको स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। तो करेंगे क्या इसमें कि मैरिज इवेंट जो हैं और जो प्राइवेट इवेंट्स हैं घर पे, उनको 10 बजे के बाद करने का जो अलाउड होते थे पहले, वो अब अलाउड नहीं करेंगे। जिससे कि क्या होगा कि थोड़ा जो डीजल से इनका, पेट्रोल से वो चलता था, लाइटें वाइटें कुछ भी काम होता था, गाड़ियाँ वाड़ियाँ होती थी, उस पर थोड़ा सा ये लोग पाबंदी लगा पाएंगे। तो ये स्मार्ट, लेकिन ये वर्ड इनके स्मार्ट इनके साथ जाता नहीं है पाकिस्तान के साथ, इस पर क्या कहेंगे? लेकिन यार एक बहुत ही स्मार्ट मूव ये था कि एक जहाज चला था होर्मुज से, जो कराची पहुंचना तेल लेके। लेकिन हुआ ये कि उसको कराची जाने की परमिशन नहीं मिली। तेल की दिक्कत से पूरी दुनिया जूझ रही है। उस जूझने में वो जहाज जा रहा था ईरान के रास्ते, होर्मुज के रास्ते कराची को, बट उसने रूट चेंज कर लिया और अब वो पहुंच रहा है मुंबई। तो मुंबई आना था, पाकिस्तानी मिसाइल पाकिस्तानी बॉम्ब आना था, लेकिन अब आ रहा है होर्मुज के रास्ते तेल। तो हो गया पाकिस्तान के साथ खेल। लेकिन देखिए इस खेल में बहुत सारे खेल ये भी चल रहे हैं, ये भी बात चल रही है कि JD वांस को पाकिस्तान आना था, लेकिन जो इनके टीवी पर डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पर, जिसको हम लोग देख सकते हैं, उसमें बोला जा रहा है कि भाई JD वांस को वहाँ की सिक्योरिटी ने, अमेरिकन सिक्योरिटी के कुछ लोग थे, उन्होंने मना कर दिया कि भैया JD वांस को खतरा हो सकता है पाकिस्तान जाएंगे। तो JD वांस को सीक्रेट सर्विस ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान ट्रैवल करने की इजाजत नहीं दी। मतलब देश, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के लिए देश सुरक्षित नहीं है, बावजूद इसके इनको करानी है मांडवली। तो ये जो मांडवली है वो कहाँ तक पहुंची है? जो समझौता है ईरान अमेरिका वाला, जो चीन के साथ मिलके ये लोग करवा रहे हैं, वो कितना होता दिखाई दे रहा है, ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके। अभी के लिए इस एपिसोड में लेते हैं आपसे अलविदा। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सबान और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।